नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। हो सकता है आपको आज थोड़ा सा नॉइज़ बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सुनाई दें, क्योंकि आज मैं फ़ैन चला के वीडियो को शूट कर रहा हूं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी से है आज। ठीक है, हमेशा मैं फ़ैन बंद करके ही वीडियो अभी तक शूट कर रहा था थोड़ी बहुत, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं फ़ैन को नहीं बंद किया हूँ। इस चीज़ के लिए सॉरी, थोड़ी बहुत मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हूँ इसके लिए। प्यारे साथियों, आज हम लोग का ये मेंसुरेशन का क्लास 3 है। हमने क्लास 1 और क्लास 2 प्लेलिस्ट में बना के डाल दिए हैं। आपका मैथ फुल सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके क्लास 1 और क्लास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेसिक क्लास हैं, तो आप पहले इन दोनों क्लास को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमने क्लास 2 में पढ़ाया था आपको, हमने AB फार्मूला यूज करके एक तरह से ट्रिक हम आपको बताए थे, और आई होप कि आप सभी लोगों को वो ट्रिक समझ में भी आया था। तो आज हम यही क्लास 2 का ही रिवाइज करेंगे बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक मेथड से हम आपको बताएंगे कि ऐसे सवाल को हम बेसिक तरीके से, अगर हमें AB फार्मूला के बारे में नहीं पता है तो हम बेसिक कंसेप्ट से इन सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और डेली की तरह आज भी कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा, लगेगा कि हाँ यार कुछ अच्छी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। अब चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बिल्कुल मतलब मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई आयत पे। ठीक है, आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ग पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आयत के बाद फिर हम वर्ग पे, आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये वर्ग है। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे भाई किस पे, वृत्त पे। वृत्त के बाद हम कुछ त्रिभुज के क्वेश्चंस देखेंगे, और आज हम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखने वाले हैं। हालांकि ये कल वाली ही क्लास है, लेकिन कल वाले में हम AB फार्मूला यूज करके इन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। आज बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए ये आयत है, ठीक है, ये क्या है भाई, आयत है ना। आयत में लंबाई होती है अलग और चौड़ाई इसकी अलग होती है। अब ये कह रहे हैं आयत की लंबाई में, ठीक है, ये आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, और इसके चौड़ाई में, ठीक है, B मान लीजिए चौड़ाई है, इसके चौड़ाई में जो है भाई 10% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना परसेंट परिवर्तित हो गया, या कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा इसके क्षेत्रफल में। ठीक है, हमके क्षेत्रफल में क्या निकालना है भाई, परसेंटेज वृद्धि निकालना है हमको क्षेत्रफल में। ठीक है, एक आयत है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब देखिए, लंबाई भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वृद्धि ही होगा क्षेत्रफल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको यूज करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप इनको रेशियो में चेंज करेंगे। हम बहुत सारे स्टूडेंट को रेशियो वाला मेथड बताते आए हैं, तो सबसे पहले आप इन्हें रेशियो में चेंज कर लेंगे। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिखेंगे, तो 20×5 100 आ जाएगा, मतलब 1/5 होगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 10/100 लिखेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं 1/, में कितना भाई, 10, है ना। अब देखिए, अब ये 1 जो है ये 5 का कितना है, 20% है। ठीक है, 1 जो है ये 5 का कितना है भाई, 20% है। अब यहाँ पे चलिए, हम जो पुरानी वाली लंबाई है उसको L मानते हैं, और नई लंबाई को हम मान लेते हैं कैपिटल L। ठीक है, पुरानी चौड़ाई को हम मानते हैं भाई B, और नई चौड़ाई को हम मान लेते हैं कैपिटल B। ठीक है, इतना आप याद रखें, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ आप समझते हुए चलिए भाई। अब देखिए, अगर हम नई लंबाई मान ले भाई, यहाँ के अनुसार की नई लंबाई हमारी 5 है, तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। 5 का 20% कितना है, 1 है, तो नई लंबाई कितना हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 6 आपकी। इसी प्रकार चौड़ाई अगर हम पुरानी यहाँ पे 10 माने, तो ये 10 हो जाएगी, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो नई जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी भाई 11 हो जाएगी। अब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल में कितने, मतलब पुराना वाला जो क्षेत्रफल था वो नए वाले क्षेत्रफल से कितना परसेंट, सॉरी, जो पुराना क्षेत्रफल था, अब जो नया क्षेत्रफल आया है वो पुराने वाले क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, ठीक है, A बराबर, चलिए A बराबर फार्मूला होता है भाई, ठीक, लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई।
अब पुराना जो क्षेत्रफल था कितना था प्यारे भाइयों, पुराना क्षेत्रफल जो था लंबाई इसकी 5 थी और चौड़ाई कितनी थी 10 थी, तो कितना हुआ भाई 50 हुआ, है ना 50 हुआ, पुराना क्षेत्रफल 50 था यही। अब देखिए नया क्षेत्रफल कितना होगा, नया क्षेत्रफल मान लीजिए ए डैश है, नया क्षेत्रफल ए डैश है, तो लंबाई और गुणित चौड़ाई, ये नई लंबाई और नई चौड़ाई होंगी, तो नई लंबाई कितना है भाई 6 है और नई चौड़ाई कितना है 11 है, तो 11 6 का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। नया क्षेत्रफल देखिए 66 हो गया, तो कहने का मतलब ये कितना हुआ, ये 50 से बढ़ के 66 हो गया, तो कितना बढ़ा भाई, तो यहाँ पे आप निकालेंगे 66 कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे ये बढ़ गया भाई 16, कितना बढ़ गया 16, ठीक है 16। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पुराने वाले से कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में जो है परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे भाई, आप कहेंगे कि 16 बटे में 50 कर लीजिए, 16 बटे में 50, और परसेंटेज निकालने के लिए ये सब तो आपको आता ही होगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये 5 दूना यहाँ पे हो जाएगा 10 और 16 दूना कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, 32% की वृद्धि हुई, कितना भाई 32% की वृद्धि हुई। देखिए ये तो भाई बेसिक मेथड से अगर आप लगाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए क्योंकि अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। देखिए बेसिक मेथड से लगाएंगे तो ये होगा इसका बेसिक मेथड, लेकिन हम आपको कल बताए थे ए बी फार्मूला यूज करके इन सब क्वेश्चंस को लगाना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बेसिक से नहीं ए बी फार्मूला का यूज करिए और उससे सॉल्व करिए। तो देखिए हम इसको अब ए बी फार्मूला यूज करके लगाते हैं तो आप बहुत इजीली इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए हम इतने में ही निकाल दे रहे हैं। देखिए ए बी फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं भाई, ठीक है। देखिए ए बी फार्मूला हमको क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि, तो हम आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताए थे भाई, ठीक है। क्या बताए थे, ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस ए और ये बी, ठीक है, बटे में 100, यही हम आपको बताए थे ए बी फार्मूला। अब यहाँ ए की जगह पे यल मान लीजिए और बी की जगह पे, तो बी है ही कोई दिक्कत नहीं, बी मान लीजिए, ए की जगह पे यल मानेंगे, तो यल बराबर कितना है भाई, लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है 20%, तो तुरंत यहाँ 20 लिखेंगे और कुछ लिखने करने की जरूरत नहीं। 20 चौड़ाई में कितना वृद्धि हो रही है भाई 10%, तुरंत यहाँ 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 10 और यहाँ पे बटे में कितना हो जाएगा 100, ये जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, ठीक है। देखिए 20 और 10 30, कितना हुआ भाई 20 10 30 और यहाँ पे 2 एक क्या 2, यहाँ पे प्लस 2 है, कितना हुआ भाई 32%, 32% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। देखिए कितना सिंपल तरीके से आंसर आ गया, 32% की वृद्धि। आपको कुछ नहीं, बस ए बी फार्मूला का यूज करेंगे, बस इतना ही करेंगे, लेकिन आप बेसिक जानते रहिए, बेसिक मेथड आना जरूरी है भाई, ठीक है। ये कंसेप्ट जो होता है इसको आना बहुत ज़रूरी है। तो ए बी फार्मूला को बस ऐसे ही यूज कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप लोग लाइक शेयर से भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि और नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही फालतू का कोई भी वीडियो नहीं बना देता हूँ, पूरा मेहनत से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट में दे सकूँ, है ना। यूँ नहीं कि कोई भी PDF बनाएं, फोटो कॉपी बनाएं बस ले शुरू, ऐसा नहीं, एकदम पूरा अच्छे से, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पेड कोर्स में पढ़ रहा हूँ, बस मैं वही चाहता हूँ आप लोग ऐसा फील आए। तो इसलिए भाई बस क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए भाई, ठीक है, तभी पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आएगा। अब देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन ले लूँ कि लंबाई में हम कह रहे हैं, ये जो लंबाई है, लंबाई मान लीजिए 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और चौड़ाई में हम कह रहे हैं भाई इसकी चौड़ाई में जो है 10% की कमी कर दे रहे हैं, ठीक है, चौड़ाई में कितना 10% की कमी कर रहे हैं। तो अब बताइए इसका जो नया क्षेत्रफल होगा वो कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा। तो पहले इसको बेसिक मेथड से आप लगा लीजिए, फिर उसके बाद हम ट्रिक वाले मेथड से भी लगा देंगे। तो देखिए ये परसेंटेज है, ठीक है, यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे माइनस हम दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि चौड़ाई में क्या हो रही है भाई 10% की कमी हो रही है ना, ठीक है। तो देखिए इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, इसको भिन्न में चेंज करेंगे ये भी 1/10 हो जाएगा। नया लंबाई हम मान लेते हैं कैपिटल L है, ठीक है। अगर हम पुरानी लंबाई, ठीक है, चलिए पुरानी लंबाई अगर हम 10 मानते हैं तो नई लंबाई में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, मतलब ये 11 हो जाएगा। ये सब तो करने आता ही होगा, अगर नहीं आ रहा है
तो जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे वहाँ बिल्कुल अच्छे से, हालांकि हम बहुत सारा वीडियो परसेंटेज का डाल चुके हैं, ये सब बता चुके हैं, जो हमारे पुराने मतलब साथी होंगे, विद्यार्थी होंगे, वो सब ये सब देखते हुए आ रहे होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे भाई चौड़ाई मान लीजिए पुरानी वाली चौड़ाई b है, अगर पुरानी वाली चौड़ाई हमारी 10 है तो इसमें 10% की अगर कमी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। पुराना क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे तो पुराना क्षेत्रफल क्या होगा, पुरानी लंबाई गुणित पुरानी चौड़ाई। पुरानी लंबाई कितना है भाई 10, पुरानी चौड़ाई कितना है भाई 10, क्षेत्रफल पुराना कितना आ गया 100 आ गया। चलिए नया क्षेत्रफल निकाल लीजिए, नया क्षेत्रफल मान लीजिए a डैश है, तो ये नई लंबाई मल्टीप्लाई नई चौड़ाई, ठीक है ना, नई लंबाई मल्टीप्लाई नई चौड़ाई। तो नई लंबाई कितना है 11 और नई चौड़ाई कितना है 9, 11 9 99, 11 9 99। अब देखिए क्षेत्रफल 100 से कम होके कितना हो गया भाई 99 हो गया, मतलब 100 से कितना कम 1। अब ये 100 है तो परसेंटेज मतलब 1% कम हुआ, कितना भाई 1% की कमी हुई, है ना। 100 है तो हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 100 में से ये 99 हो गया, हमारी जो नई लंबाई है ये 99 आ गई, तो मतलब 1% की कमी हुई ना। अब देखिए इसको ए बी फार्मूला से आप कैसे लगाएंगे, तो ए बी फार्मूला तुरंत लिखेंगे भाई। ए बी फार्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस ए इंटू होगा, सॉरी इंटू बी बटे में 100, यही हमारा ए बी फार्मूला है। अब एक जगह पे हम यल यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, वो तो जैसा भी सवाल में रहेगा वैसा हम ले लेंगे। तो यल लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है भाई 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ प्लस 10 होगा। अब चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस 10 फिर माइनस 10 दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 और ये बटे में कितना हो जाएगा भाई 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचा कितना भाई -1 और ये परसेंटेज में आता है, ध्यान दीजिए -1%, इसका मतलब क्या होगा -1 आया है, इसका मतलब -1% की कमी हुई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक बेसिक क्वेश्चन को इसी तरह से बस लगा लेना है भाई, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब वर्ग के लिए क्या करेंगे, तो देखिए वर्ग में क्या होता है भाई, सभी जो इसकी लंबाई चौड़ाई सभी इक्वल होते हैं, सभी बराबर होते हैं। तो ये कहेगा कि वर्ग के भुजा में, ठीक है, क्या कहेगा भाई, वर्ग के भुजा में 10% या हम कह रहे हैं 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई। देखिए ऐसा अगर परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है, ये थोड़े मतलब जब आप अगर देखिए आर्मी, BSF, असम राइफल ये सब में तैयारी करेंगे तो इस तरह से परसेंटेज नहीं, सीधा परसेंटेज आपको दिया रहेगा 20%, 30%, 40%, 60%, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप डी और यूपी पुलिस इन सब का आप देखेंगे तो इस तरह से दिया रहेगा परसेंटेज, तो हमें ए बी फार्मूला यूज करने में तब प्रॉब्लम होगी, तब हम यही बेसिक मेथड ही यूज करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब 16 सही 2/3%, थोड़ा मतलब टफ टाइप का लेते हैं। 16 सही 2/3% भुजा में क्या की गई भाई, वृद्धि की गई। ये देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, एक वर्ग की भुजा में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। भुजा में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है जो नया क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल में वृद्धि ही होगी, ठीक। तो देखिए 16 सही 2/3% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो देखिए 16 × 48 2 50, अब 50/100, यहाँ 3 का गुणा है तो 50 दूना 100, मतलब 1/6 आ जाएगा, ठीक है, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारा जो पुराना भुजा था वो ए था और नया भुजा हम यहाँ पे ए डैश ले रहे हैं, ठीक है। पुराना भुजा ए था और नया भुजा हम ए डैश, तो हम अगर पुराना भुजा मान लेते हैं 6 तो नया भुजा कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए इसको ना जो भिन्न में इसीलिए चेंज करते हैं ताकि हमको मानने में आसानी हो जाए। अब हम ये 7 क्यों कर दिए, क्योंकि जब हम इसको 1/6 लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है ये 6 का कितना है 16 सही 2/3% है, और किसी के लिए बस इतने ही लिए करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हम मान लिए कि जो भाई हमारा जो पुरानी वाली भुजा थी वो हम मान लिए हैं इसके अनुसार कि 6 है। अब नई भुजा में ये क्या कह रहे हैं भाई कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा, तो नई जो भुजा होगी वो 7 होगी। अब हम जानते हैं
अब हमें पूछा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, परसेंटेज में बताइए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई a का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 के 36। पुराना क्षेत्रफल 36 था और नया क्षेत्रफल आप जब निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ a डैश का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 40 9 49, कितना हो जाएगा 40 9 49। तो ये 36 से बढ़ के कितना हो गया भाई, 49 हो गया। 36 से बढ़ के कितना हो गया, 49 हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये निकालना है हमें। तो पहले ऐसे देख लीजिए भाई कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहेंगे अच्छा इसको 36 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा 1, ये तो 13, ऐसे में तो 13 की वृद्धि हुई, लेकिन पहले से कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 13 बटे में कर देंगे हम 36, 13 बटे में 36 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, ठीक है, इसको निकाल लीजिए। चलिए इसको काटिए, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा और ये 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है, 4 9 36 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो यही मतलब आप लिख लेंगे इसको कैलकुलेशन करके, 13 बटे में 9, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, ठीक है, यही इतना परसेंटेज में आएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ हम ज़्यादा गुणा भाग में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं भाई, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे देखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट ये बेसिक जो है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वृत्त में हम हिंट्स बस आपको दे रहे हैं, आप सवाल लगा लेंगे। देखिए वृत्त में क्या कहेगा, अगर वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि या कितने की भी वृद्धि कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि करे कमी करे जो भी करे। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमने आपको कल बोला था भाई जब भी ऐसे प्रश्न पूछें तो ये पाई को हटा दीजिए, जो कांस्टेंट वाले पद होते हैं उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे a बराबर आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर। ये तो भाई वर्ग वाला अपना बन गया फार्मूला, वर्ग वाला आर का स्क्वायर, बस उसी तरह लगा लेंगे। त्रिभुज में देखिए सिर्फ अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज का ही सवाल पूछेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर होता है करनी में 3 बटे में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखिए ये कांस्टेंट है तो इसको काट देंगे, तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा भाई, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो इसका मतलब समझ में आया आपको, ये दोनों जो है बिल्कुल वर्ग वाले मेथड से आप लगा सकते हैं। अभी जो हम वर्ग वाला देखे हैं उसी मेथड से आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपका डाउट हो, जो भी सवाल में कमी हो, जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आया है, आप कमेंट करिए ज़रूर और हम उसे कल अच्छे से समझा देंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं इतना आराम से इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए जो भी मैं बताना जा रहा हूं भाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो डेली की तरह फिर से कहूँगा भाई, देखिए ये सब कहना मुझे ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं जब कोई चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं तो उसमें आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से ही उस चीज़ को हम कंटिन्यूसली रख पाते हैं भाई, ठीक है। जब सपोर्ट और सहयोग नहीं मिलेगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमें लगता है यार आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का, है ना। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए आप। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।